नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि 67वीं बीपीएससी प्री का जो री एग्जाम था वो आज हो चुका है। तो आइए तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं मैथ का सोल्यूशन कि बीपीएससी में जो मैथ कैसा आया है। तो मैं आपको बराबर कहते रहता हूँ कि बीपीएससी में जो मैथ है ना लगभग सेम ही पैटर्न का आता है। आप प्रीवियस ईयर बना के जाइए, आपका काम हो जाएगी। यहाँ पर भी आप देखिएगा तो सारा का सारा जो 67वीं में आया था ना, स्टार्टिंग में आया था, सारा वही लेवल का सवाल समझिए, सिर्फ डिजिट चेंजेस है और बाकी सब देख सकते हो। ये एक पहला सवाल है, देखिए मेरे पास ग्रुप डी का है ना, मतलब ग्रुप डी का है। बीपीएससी में ग्रुप डी का जो आपको क्वेश्चन सेट है वो यहाँ पर 81 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं कि एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी जो है 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। कितना? 24 घंटे में जो है आपको ये 10 मिनट आगे बढ़ती है, ठीक है ना। 24 घंटे में जो है आपको 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना बढ़ेगा? 10 बटा 24 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बस कह रहा कि अगला दिन जो बताना है कि घड़ी जो है 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करेगी। जब 11 बजेगी तो ये कितना इसका सही समय होगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए 12 से जाएगा। देखिए आज सुबह 6 बजे हुआ है तो अगला 6 बजे 24 घंटा में, यानी कि नेक्स्ट दिन 24 घंटा में यहाँ पर 10 मिनट बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 10 मिनट यहाँ पर तो बढ़ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 5 घंटा आओ तो 5 घंटा में कितना हो जाएगा? 1 घंटा में कितना बढ़ा था ना, तो 10 बटा 24 कीजिए इंटू 5 कर दीजिए, ठीक है, यानी कि 50 बटा 24। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो इतना मतलब यहाँ पर इतना इसमें घटेगा, ठीक है ना। तो घटेगा तो कितना घटेगा? तो घट के आपको आ जाएगा 10 बजकर आपको 48 मिनट यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 मिनट ये घटेगा और बाकी जो है ये घटेगा, ठीक है। चलिए, यानी कि 12 24 दूनी 48, मतलब 2 मिनट के आसपास यहाँ, यानी कि 12 मिनट घटाइएगा 11 बज के, यहाँ से 12 मिनट घटेगा तो 10 मिनट 10 बजकर 48 मिनट होगा, ठीक है। चलिए आइए दूसरा चलते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि 5 और 6 बजे के बीच, ठीक है, किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। कह रहा है कि 5 बजे और 6 बजे के बीच में, 5 बजे और 6 बजे के बीच में जो कह रहा है ना, ये यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर 6 है, ठीक है। 6 12 3 9, ठीक है। यहाँ 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर कर दिए 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 10, यहाँ पर 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 11। तो कह रहा है कि ये बीच मतलब ये घंटा वाला सुई है, ठीक है ना। तो ये बीच में जो कह रहा है ना कि जब ये घड़ी को मान लीजिए यहाँ पर आएगी, ये घंटा वाला मिनट वाला कब ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि देखिए ये दोनों जहां भी ओवरलैप करेगा तो दोनों के बीच की जो एंगल होगी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई की, वो क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा? तो वो 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हैं ना, वो होगा 0 डिग्री। वो क्या होगा? मान लीजिए घंटा वाला यहाँ था, यहाँ मिनट वाला भी एक बार क्रॉस करेगा तभी तो 6 यहाँ पे आएगा, आगे बढ़ेगा। तो कह रहा है कि कब जो है ये करेगी। सिंपल सी बात है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं आप जानते हैं कि 30h माइनस क्या जानते हैं 11/2m जो एंगल होता है। तो एंगल क्या है? दोनों के बीच का एंगल 0 है। क्या है? 0 है। चलिए मिनट निकाल दीजिए, काम खत्म हो गया। 30 गुने 5 कर दिए, 5 घंटा है, माइनस 11/2। m तो निकालना ही है 0, यानी कि 11/2m इक्वल टू 150, यानी कि m इक्वल टू क्या निकल के आ गया 300/11। देखिए तो 5 बजकर इतना मिनट में, 5 बजकर इतना मिनट मतलब कितना है? इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो कितना मिनट हो जाएगा? 27.3/11 मिनट, यानी कि 5 बजकर जो है इतना मिनट पर 27.3/11 मिनट पर जो होगा वो दोनों घड़ी का घंटा मिनट का सुई जो है ओवरलैप करेगा, वहां पर एंगल 0 होगा। चलिए आगे का प्रश्न है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 5 बजकर 27.3/11 मिनट। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 83 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 81 का हो जाएगा आपको यहाँ पर ए, ठीक है। ए का मतलब हो गया क्या? 10 बजकर 48 मिनट, ठीक है। चलिए 82 का आंसर यहाँ पर हो गया 5 बजकर 27.3/11 मिनट। और 83 में यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि अनिल और सुमन किसी को काम को मिलकर 12 दिन में करते हैं। कितना दिन में? 12 दिन में। तो देखिए तो अनिल है प्लस सुमन जो है कितना, एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/12 काम करेगा। फिर कह रहा है कि अनिल अकेले इस काम को 20 दिन में कर देता है। तो अनिल जो है एक काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20। इसी का निकालना है सुनील का। तो सुनील का क्या निकल जाएगा? 1/12 माइनस 1/20, यानी कि एलसीएम लीजिएगा 60, यहाँ पर हो जाएगा 12 × 50 60, 20 × 60, यानी कि 2/30 60। तो एक दिन में जो है आपको इतना काम करेगा, यानी कि 30 दिन में सुनील जो है पूरा काम को कर देगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 30 दिन। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखिए, 55 विद्यार्थी की एक कक्षा है जिसमें 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है, साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? सिंपल सी लॉजिक वाला सवाल है। आप देखिए 84 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल सी बात है, 55 विद्यार्थी में से आपको कह रहा है कि इसको मान लीजिए कौन कौन खेल है, क्रिकेट और बैडमिंटन। तो एक मान लीजिए कि क्रिकेट है, क्या खेल हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट हो गया, दूसरा हो गया बैडमिंटन। अब इसलिए ले रहे हैं ओवरलैप क्योंकि वेन डायग्राम कुछ दोनों है, तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा, यहाँ पर दोनों होगा, ठीक है, मतलब क्रिकेट खेलने वाला भी और बैडमिंटन खेलने वाला भी। अब कहता क्रिकेट जो खेलेगा वो जो है 34 खेलना पसंद करेगा और ये वाला जो है 26 खेलना पसंद करेगा, ठीक है। ये ओवरलैपिंग वाला हमको नहीं पता, लेकिन जानते हैं कि दोनों मिला के कुल लड़का कितना है, कुल लड़का जो है मेरे पास, कुल स्टूडेंट जो है, कुल लड़का है मेरे पास कितना, 55 लड़का है, ठीक है। लेकिन अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ रहा है, दोनों ये जो मिला हुआ है वो एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा? टोटल लड़का 55 ही था, जो मिक्स कर गया यहाँ पर दोनों, तो दोनों में काउंट हो गया, तो सीधा ये देखिए तो 60 हो गया। कितना लड़का हो गया, हमारे पास लड़का हुआ कितना था, 55। तो जो दोनों खेलना चाहेगा वो 5 हुआ, दोनों में से 5 वो छट के आ जाएगा, यानी कि 5 यहाँ पर आंसर होगा। क्या होगा, 5 यहाँ पर आपका आंसर होगा, जो कि यहाँ पर आंसर बी दिया गया है। क्या दिया गया है, आंसर बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 85 नंबर में आ जाइए। 85 नंबर में क्या दिया गया है, कह रहा कि वैसे दो प्राकृत संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 2400 है और योगफल जो है, योगफल का वर्गों का योगफल दिया हुआ, मतलब गुणनफल और उसके वर्गों का योगफल दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, दो प्राकृत संख्या x और y मान लीजिए, x इंटू वाई इक्वल टू दिया हुआ है आपका कितना, 2400, कितना 2400। x इंटू वाई दिया हुआ है, दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 2400 है और दोनों के वर्गों के स्क्वायर, दोनों के वर्गों के स्क्वायर जो दिया गया है वो दिया गया है 5200। देखिए तो एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर का प्लस दिया गया है। अब देखिए तो x माइनस वाई के स्क्वायर में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो लिख सकते हैं फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पर इसका वैल्यू रखिए 5200 हो जाएगा, माइनस 2 गुने 2400 सीधे लिखिए 4800, ठीक है, 4800, यानी कि x माइनस वाई का इसको हटा माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 400 का अंडर रूट, इसको हटा दिए स्क्वायर, यानी कि x माइनस वाई क्या आ गया देखिए 20। अब आगे नहीं बनाना, यहाँ इस पकड़ लेना। देखिए x माइनस वाई क्या पूछ रहा है कि दोनों का जो है आपको संख्या बतानी है, तो ऐसा संख्या होगा कि दोनों में माइनस करने पर 20 आ जाए। यदि एक से ज्यादा यहाँ आ जाता तब बनाना पड़ता, लेकिन देखिए 80 30 दिया गया, माइनस कीजिए तो 50 आएगा, 72 75 32 दिया गया, यहाँ पर भी नहीं आने वाला, ठीक है। ये भी आपको आ रहा है 40 3 43, 60 40 में देखिए माइनस करिएगा तो 20 आ रहा है, 120 माइनस 20 कीजिए तो 100 आ रहा है। तो यहीं से आपको पकड़ा गया कि 20 माइनस जो है 60 और 40 वाला जो है आंसर हमको पकड़ा गया, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपको क्या होगा, सी होगा, 60 और 40 क्या होगा, 60 और 40 हो जाएगा, ठीक है, 60 और 40, 60 40, ठीक है। चलिए आंसर यहाँ पर सी दिया गया। आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूं ना वेन डायग्राम, फिर देखिए आपको घड़ी वाला, ये सब प्रश्न पूछता है बीपीएससी, आप उठा के देख लीजिएगा, इसमें कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको देखिएगा आपको पता चलेगी। 67 में जो पहले एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन इसका क्वेश्चन मैच करा के देखिए, आपको लगभग में डिजिट चेंजेस मिलेगा, बाकी क्वेश्चन सेम रहा है। 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देख लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 6 से विभाज्य हैं। तो देखिए 4 5 6 से विभाज्य है कोई भी संख्या, तो उसका पहले आप एलसीएम निकालिए। क्या कीजिए, 4 5 6 का एलसीएम होगा 60, क्या होगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब 60 से जो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, वही नंबर को लेना है और वो नंबर 100 से 500 के बीच होनी चाहिए। तो देखिए तो 60 गुने 120 कीजिएगा तो 100 और 500 के बीच होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ना इसको टच करे ना इसको टच करे। तो देखिए 120 से करेंगे शुरू, 180 लास्ट में चले जाएंगे, देखिए 480 जो कि 60 से डिवाइड है, ठीक है। उसके आगे जाइएगा 9 से तो 500 प्लस हो जाएगा, तो आप नहीं ले सकते हैं। देखिए यदि ज्यादा लंबा होगा काउंट करके आप बना नहीं सकते हो, लेकिन ऐसा आसानी से बना सकते हो फार्मूला से
टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि एपी में यूज होता है। तो देखिए सभी का कॉमन डिफरेंस 60 है। कितना है यहाँ पर देख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस ये 60 दिया हुआ है। तो 60 दिया हुआ तो जान गए कि डी 60 है। तो टी एन मतलब होता है वो पोजीशन, तो लास्ट वाला पोजीशन हमको पता है। टी एन क्या पता है 480, यहाँ पर 480 लगाइए। पहला टर्म होता है ये वाला, यानी कि 120 देखिए यहाँ पर हो गया, ठीक है, प्लस एन माइनस वन आई इंटू डी, क्या हो गया इंटू डी हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया क्या, ये चला जाएगा आपको, डी का मतलब 60 हो गया, 480 इक्वल टू हो गया 120 प्लस, यानी 60 से मल्टीप्लाई यहाँ कॉमन ले लीजिए तो 8 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस वन, ठीक है, यानी कि हो जाएगा एन और प्लस 1 इक्वल टू 8, यानी कि एन इक्वल टू आपका 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यानी कि यहाँ जो आंसर होगा आपको 7 हो जाएगा, आंसर बी। चलिए आगे देखते हैं। 87 में जो है 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 दिया गया। कितना दिया गया है, तो देखिए 5x इक्वल टू निकाल दीजिए सीधे 70 है, यानी कि x इक्वल टू हो गया 14, यानी कि बालू कह रहा है और सीमेंट था। बालू तो निकल के आया, आपको क्या निकल के आया, बालू निकल के आ गया 4 है, यानी कि 56 किलोग्राम, और सीमेंट जो निकल के आया है वो आपको आया 14 किलोग्राम। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब कह रहा है कि मिश्रण में कितना बालू और मिलाया जाए कि बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो। तो इसमें मान लिया जाए कि हम x मिला दिए, तो कितना हो गया 56 प्लस x हो गया, अब बटा 14 इक्वल टू रेशियो 6/1 हो गया। तो 56 प्लस x इक्वल टू हो गया 84, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 28 किलोग्राम, यानी कि 28 किलो जब मिलाइएगा तो आपका रेशियो 6/1 निकल के आ जाएगा, 6 रेशियो 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरा बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने दर पर बेचना चाहिए। सिंपल सी बात है, देख लीजिए इस ऐसे हिसाब में, ऐसे प्रॉब्लम में आप सीधे 1 का निकाल दीजिए। देखिए 150 रुपया में जो है आपको कितना ये बेचा जा रहा है, 12 बेचा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 12 बेचा जाएगा 150 रुपया में, तो एक वस्तु का मूल्य निकाले, 150 बटा क्या निकल के आ गया 12। एक वस्तु का जो मूल्य निकल के आ गया बेचने का, वो क्या निकल के आ गया 12 निकल के आ गया, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं क्या, 4 तिया 12, 50 तिया 150, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 25, यानी कि 25/2 जो है आपका सीपी है, क्या है एसपी है। सीपी मान लिया जाए कि x है, ठीक है। अब देखिए इसको 25% की हानि होती है, तो 25% की हानि होती है तो सिंपल सी बात है, सीपी में 25% की हानि हो जाएगा, तो 75 1 से बटा हो जाएगा 100 हो जाएगा, इक्वल टू 25/2 हो जाएगा। 50 काट दीजिए, सॉरी 75, x इक्वल टू होगा आपको 50/3। ये आपको सीपी निकल के क्या लाभ कमाना है इस पर, तो लाभ कमा लीजिए 50/3, अब उन्हें क्या कर दीजिए 20% का लाभ कमाना है ना, तो 20 है तो 120/100 कर दीजिए, हो गया 0 0 0 0 चला गया, 4 तिया 12, ठीक है। यानी कि 20 रुपया में जो बेचेगा एक वस्तु को जो है आपको एक संतरा को 20 रुपया में बेचेगा तो इतना इसको लाभ होगा। तो दर्जन के हिसाब से पूछ रहा है, तो 12 संतरा को बेचने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा 20 में 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 240 जो है रुपया प्रति दर्जन हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रति दर्जन यानी कि 240 देख लीजिए कहीं पर आंसर होगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, क्या है 89। पिछले देखिए 67वीं बीपीएससी में भी आया था, जो स्टार्टिंग में एग्जाम हुआ था। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 है और दूसरा 24 है। देखिए समचतुर्भुज है, एक डायगोनल बड़ा एक डायगोनल छोटा, बड़का वाला ये हो गया मान लीजिए, छोटका वाला ये हो गया, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है कि ये 24 है और ये कह रहा है कि 10 है। तो देखिए 24 वाला मान लिया है तो ये हाफ डायगोनल कट होता है, तो ये 12 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये चूंकि 90 डिग्री पर कट होता है तो ये आपको डायगोनल हो गया, ट्रायंगल यदि मानिएगा तो 13 निकल के आ जाएगा। तो 13 13 13 13, यानी कि परिमाप जो कह रहा है, परिमाप क्या पूछ रहा है, परिमाप निकालना है, तो 4 गुने 13 यानी कि 52 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। यानी कि आंसर आपका यहाँ पर निकल के आ गया क्या, तो ए निकल के आ गया। 90 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। चलिए 90 नंबर भी देख लेते हैं। 90 नंबर में क्वेश्चन है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर चाल से जा रही है, कुत्ता भी जो है उसके पैरेलल जा रहा है, सेम ही डायरेक्शन में। तो जब सेम डायरेक्शन में हो
जब सेम डायरेक्शन में हो तो गति क्या होगी, माइनस होगी, जब विपरीत दिशा में हो तो प्लस होती है। तो 140 मीटर लंबा है ये ट्रेन, तो कितना दूरी कितना समय लगेगा, तो सीधे कर दिए टाइम क्या निकल लगेगा, वेलोसिटी टाइम जो हो जाएगा आपको दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 140 है, 140 से चाल माइनस हो जाएगा, तो चाल कितना है 60 है कुतवा का, तो 60 माइनस 18 क्या होगा 18 होगा। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आपको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में घटाने के लिए लाने के लिए 5 बटा 18 कर दीजिए, यानी कि 140 गुने 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये वाला 18 ऊपर जाएगा, बच गया कितना यहाँ पर 8 2 10 42 गुने 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे कट वट कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए, 7 42 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, यानी कि 12 सेकेंड में जो है ट्रेन उस कुत्ते को पार कर लेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे नहीं, आगे मैथ का सवाल खत्म। तो इतना ही प्रश्न आया था, मैथ का इंपॉर्टेंट सवाल था। इसमें गलती जो कर दिए, मान लीजिए इसमें एक बोनस पॉइंट होता है बीपीएससी में, इसमें जो गलती कर दी है उनका जो है बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये एक बोनस होता है, आसान से सवाल होते हैं, तो लॉजिकल होते हैं, पर आराम से बना सकते हैं आप स्थिर दिमाग से। ठीक है, तो यही था पूरे सवाल का सॉल्यूशन था बीपीएससी में जो मैथ का आज का प्रश्न आया है उसी में था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।